नमस्कार। आज हम ब्रह्म पुराण के कुछ बड़े ही रोचक प्रसंगों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी खास तौर पर सृष्टि कैसे बनी और राजा पृथु की वो अद्भुत कहानी। बिल्कुल। और इसका स्रोत है नैमिषारण्य, जहाँ सूत जी ने मुनियों को ये सब सुनाया था। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी कि सृष्टि का क्रम समझें और राजा पृथु वाली कहानी, खासकर वो पृथ्वी दोहन वाला हिस्सा, उसका मतलब क्या है। जी, कहानी शुरू होती है नैमिषारण्य से ही। वहाँ का माहौल बड़ा पवित्र बताया गया है। मुनि लोग एक यज्ञ कर रहे हैं, 12 साल चलने वाला ददाश्वय वैभव यज्ञ। और वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलाशय, मतलब एक दिव्य स्थान। अच्छा, और वहीं पर सूत जी आते हैं। जी हाँ, लोमहर्षण सूत जी बहुत ज्ञानी माने जाते हैं। मुनि उनका सत्कार करते हैं। तो जाहिर है मुनियों के मन में सवाल होंगे सृष्टि के बारे में। बिल्कुल, वो पूछते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, आगे क्या होगा और ये सब खत्म कैसे होगा। मतलब मूल प्रश्न। हाँ, बड़े सवाल। तो सूत जी ने कैसे समझाया ये सब। देखिए, सूत जी ने पहले तो भगवान विष्णु को नमन किया, कहा कि वही परम कारण है। अच्छा। हाँ, वही ब्रह्मा बनकर बनाते हैं, विष्णु बनकर पालते हैं और शिव बनकर संहार करते हैं। फिर अपने गुरु व्यास को प्रणाम करके कथा शुरू की। तो शुरुआत कहाँ से बताई उन्होंने। शुरुआत होती है प्रकृति से। मतलब वो अनदेखा स्रोत जिससे सब कुछ बनता है, अव्यक्त। अच्छा, एक पोटेंशियल जैसा। फिर हाँ, एक तरह से फिर उस प्रकृति से बनता है महत्व, यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस। फिर अहंकार, मतलब मैं का भाव। और फिर सूक्ष्म तत्व, जिनसे ये स्थूल दुनिया बनती है, पृथ्वी, जल, अग्नि वगैरह। यानी एक क्रम है पूरा, अव्यक्त से व्यक्त की ओर। जी बिल्कुल, एक क्रमिक विकास। और भगवान नारायण का जिक्र कब आता है। हाँ, वो इसके बाद। सूत जी बताते हैं कि नारायण ने सबसे पहले जल बनाया, नार। ओह। जी, और क्योंकि वो जल यानी नार में वास करते हैं, इसलिए नारायण कहलाए। अच्छा, ये वजह है। हाँ, फिर उन्होंने जल में अपनी शक्ति डाली, जिससे एक बहुत बड़ा सोने का अंडा, अणु कह लीजिए, वो प्रकट हुआ। और उसी अंडे में स्वयंभू ब्रह्मा का जन्म हुआ। स्वयंभू ब्रह्मा, तो सृष्टि को असल आकार उन्होंने दिया। जी हाँ, ब्रह्मा ने उस अंडे के 2 हिस्से किए, एक से स्वर्ग, दूसरे से पृथ्वी, और बीच में आकाश। अच्छा। फिर पृथ्वी को जल पे टिकाया, दिशाएं बनाई, समय, मन, वाणी, काम, क्रोध, रति, ये सब वृत्तियां रची। और प्रजापति, उनका क्या रोल था। हाँ, फिर उन्होंने अपने मन से 7 मानस पुत्र रचे, मरीचि, अत्रि वगैरह। ये प्रजापति कहलाए, सृष्टि बढ़ाने में मदद करने के लिए।